सब समझते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगहों पर खुदा उनके पाक कलाम की ताज़ीम के लिए हम सब खड़े होंगे ताकि खुदा उनके पाक कलाम की तलावत की जा सके। सो बड़ी तवज्जो के साथ बड़े ध्यान ज्ञान से खुदा उनके पाक कलाम को समायत फरमाइएगा। कलाम खुदा में से देखते हैं साहिफ अंबिया में से मुकद्दस होसिया नबी का सीफा उसका 11वां बाब है और उसकी आयत नंबर 4 को हम पढ़ेंगे खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से। कलाम हक इस तरह फरमाता है, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और कादर बेरायब नाम में आप सबकी सलामती हो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूंगा और बड़ी तवज्जो के साथ खुदावंद के पाक कलाम को आप लोगों ने सुनना है। और आज जितनी बातें आप सब तक पहुंचाई जाएंगी वो इस नए जोड़े के लिए तो होंगी ही जिनको खुदा एक पाक बंधन में बांधने को है, लेकिन जितने शादीशुदा जोड़े और भी कपल्स यहाँ पर बैठे हैं वो भी इन बातों पर तवज्जो कीजिएगा कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। कलाम खुदा में से मुकद्दस होसिया नबी का सीफा उसका 11वां चैप्टर उसकी 4थी आयत मुबारका को पढ़ा गया और यहाँ पर खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं वह है रिश्तों का बांधना, यानी रिश्तों का कायम किया जाना और फिर रिश्तों को निभाना। रिश्तों को बांधना या कायम करना और फिर रिश्तों को निभाना। रिश्तों का कायम किया जाना अलग बात है, लेकिन रिश्तों का निभाना जो है ये दूसरी बात है। और आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे कि रिश्ते निभाए किस तरह जाते हैं। रिश्तों को निभाना जो है वो भी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर काम सीखे बगैर अगर किया जाएगा तो उसमें कोई तरतीब नहीं होगी, उसमें कोई मजा नहीं होगा या प्रॉपर तरीके से बंदा उस काम को कर नहीं पाएगा। तो हर काम के कुछ असूल कायदे होते हैं, हर काम की एक तरतीब होती है। तो कलाम खुदा हमें सिखाता है किसी तरह रिश्तों की भी एक तरतीब होती है, रिश्तों के भी कुछ असूल कायदे होते हैं, कुछ जवाबत होते हैं, कायदो जवाबत होते हैं। अगर इंसान उन असूलों पर पूरा ना उतरे तो रिश्ते कायम नहीं रहे, कभी भी कायम नहीं रहेंगे। अब रिश्ते बना लेना या रिश्ते जोड़ लेना तो आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना जो है ये बड़ी बात होती है। जिस तरह कि आज हम सब यहाँ पर जमा हैं और दो खानदानों को खुदावंद ने आपस में मिलवाया है। भाई अकरम का खानदान है और उसके बाद भाई रफी भाई अकरम और भाई रफी की जो फैमिली है, इनको इन दोनों खानदानों को खुदावंद ने आपस में मिलवाया है और एक खास रिश्ता जो है वो कायम हुआ है। और आज रस्म मंगनी के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन मजीद अगला जो स्टेप है आज मैं उसके मुतल्लिक थोड़ी सी आपके साथ चंद बातें जो हैं वो गोशे गुजार करना चाहूंगा कि रिश्ते कायम किस तरह से रहते हैं। मंगनी से लेकर शादी होने तक और शादी से फिर आगे जब अज़दवाजी जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है तो चंद एक असूल जो मैं आपके गोशे गुजार करने वाला हूं वो आज के दिन से लेकर अज़दवाजी जिंदगी का जो सफर होगा उसमें भी ये काम आने वाली बातें हैं। ना सिर्फ इस जोड़े के लिए जिसको खुदा ने आज जोड़ा है, बल्कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब मैं वो 2-3 असूल आपके सामने रखूंगा तो सब ने ऑब्जर्व करना है कि वाकई में क्या आया ये असूल जो है क्या हमारी जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में अप्लाई होता है या कि नहीं।
रिश्ते मेरे अजीजों बनाना या जोड़ना ये इतना बड़ा मसला नहीं है। रिश्तों को कायम रखना और फिर रिश्तों को निभाना और एंड तक लेके चलना जो है ये बड़ी बात होती है। रिश्तों को निभाने के लिए जो सबसे पहला कानून खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो है वफादारी। वो क्या है? वफादारी। मियां बीवी का आपस में एक दूसरे के साथ वफादार रहना। कलामे खुदा फरमाता है कि मियां बीवी जो हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अब लिबास का क्या काम होता है? लिबास का काम सबसे पहले होता है बदन को ढांपना। अगर लिबास बदन को ढांप नहीं रहा तो उस लिबास का फायदा नहीं। इसी तरह से मियां बीवी को चूंकि एक दूसरे का लिबास कहा गया है, तो जब मियां बीवी एक दूसरे के अगेंस्ट बातें दूसरे लोगों के साथ करते हैं, बीवी जो है वो अपने शौहर के मुतल्लक दूसरे अजीजों कारब के साथ या दूसरे रिश्तेदारों के साथ अजीबोगरीब किस्म की बातें या वीक पॉइंट जो है वो शेयर करती है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो रिश्ता कायम रहेगा? जी। या शौहर जो है वो अगर अपनी बीवी के मुतालिक दूसरे लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू करता है जो कि नहीं करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो क्या ख्याल है इस तरह से ये रिश्ता कायम रहेगा? तो लिबास का काम होता है सबसे पहले जिस्म को, बदन को ढांपना। मियां बीवी होते हुए चूंकि दोनों फैमिलियां जो हैं वो अलग अलग माहौल में परवान चढ़ी होती हैं। मियां बीवी, लड़का या लड़की जो है दो अलग अलग खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो कमजोरियां तो दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन अगर उनको मद्देनजर रख के उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। पहली चीज जो है वो है वफादारी, कि वफादारी जब तक रिश्तों में नहीं होगी रिश्ते कभी भी कायम नहीं रह सकते। और दूसरी चीज है वो है बर्दाश्त करना। दूसरी चीज क्या है? बर्दाश्त करना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना। बाज़ औक़ात मियां बीवी हो सकता है आपस में एक दूसरे की बर्दाश्त कर ले, लेकिन घर वाले एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। जरा सी कोई एक ऐसी छोटी सी बात किसी और रिश्तेदार ने आके कान में फूंक दी और जो ते इंज दे ने और फलाने था तो सानू पता लगा कि इंज मामला उन्होंने भाई वो आपने आंखों से देखा, जो बात आप कर रहे हैं वो आपने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, तो सुनी सुनाई बात पे यकीन करके सारा बना बनाया हुआ खेल जो है उसका सत्यानाश करके रख देना, तो मेरा ख्याल है कि ये कच्चे कानों का काम है। ये काम, ये जो कच्चे कानों के लोग होते हैं ये उनका काम है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके बना बनाया खेल जो है उसको खराब कर बैठना। तो सबसे पहले वफादारी और नंबर 2 बर्दाश्त का होना। ये चीजें जब इंसानी रिश्तों के दरमियान पाई जाती हैं तो फिर रिश्ते जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, फिर रिश्ते जो हैं वो कायम भी रहते हैं। अच्छा, अब जो असूल 2-3 मैं आपको बताने वाला था, 2 चीजें तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, 2-3 और हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी तवज्जो तलब है। आप मुझे बताइए कि जब नेल बढ़ जाते हैं, नेल बढ़ते हैं ना, जब नेल बढ़ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? जहां तक मेरी समझ में बात आती है हमें उंगलियां काट देनी चाहिए क्योंकि नेल बढ़ गए। जी, क्या करना चाहिए? जब नेल बढ़ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान अपनी उंगलियां नहीं काटता, सिर्फ अपने नेल काटता है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों दी है? नेल से मुराद गलत फहमियां हैं। बाज़ औक़ात रिश्ते जुड़ जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन चंद एक ऐसी गलत फहमियां जो हैं जब पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ, तो आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए? उंगलियां काट लेनी चाहिए फिर? जी, मेरा तो ख्याल है कि उंगलियां काट लेनी चाहिए, है ना, कि नेल काटने चाहिए। थोड़ी सी आवाज आई मुझे, उंगलियां काटे कि नेल काटे? तो बजाय इससे कि वो गलत फहमियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके दूर की जाए
और रिश्ते ही खत्म करके बैठे। सानू समझ नहीं आता। क्यों भाई समझ क्यों नहीं आता? इसका मतलब आप उंगलियां काटने को तैयार है। तो अगर उंगलियां काटेंगे तो फिर रिश्ते कभी भी कायम नहीं रहेंगे। तो मेहरबानी करके क्या करना चाहिए फिर? हमें नेल बढ़ जाए तो हमें नेल काटने चाहिए, ना कि उंगलियों पे टोका चलाएं डक 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 डक। चलो जी, उंगलियां काट के डुड बना के फिर बैर हो रहा है। तेरे को मुंह बना के उधर जा रहा, मुंह बना के उधर जा। की होया रिश्ता जोड़ा से समझ नहीं आई की होया बे होना की उंगलियां वड्डियां गई। तो जब उंगलियां कटती हैं तो फिर मामला तो खराब होगा। ये एक बड़ा अहम असूल है रिश्तों के निभाने में और रिश्तों को कायम रखने में। बड़ी एक खास और अहम बात है। एक ऐसी फैमिली थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ी दूर तक उनका मामला जो है वो चला गया। लेकिन जब थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ी और खुदावंद ने मुझे मौका दिया, तो वो इतना लंबा चौड़ा क्लैश जो है वो खुदावंद ने मेहरबानी की। चंद बातें जब मैंने उनको वाजे की तो वो आज खुशहाली के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनमें से एक बात जो उनके साथ मैंने शेयर की वो आपके साथ भी मैं शेयर करने वाला हूं। फर्ज कीजिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है। फर्ज कीजिए कि एक पानी का जानवर है, फर्ज कीजिए मछली ले लें। मछली है, पानी का जानवर है, समुद्री जानवर है, आबी मखलूक में से है, और एक हवाई परिंदा है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब मछली बोले कि मेरे साथ दोस्ती है, तो ये तैर क्यों नहीं सकती? या तैर क्यों नहीं सकता ये परिंदा, मेरा दोस्त जो है वो तैर क्यों नहीं सकता? तो आपका क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल है तवक्को फजूल नहीं? जी, परिंदे से मछली तवक्को क्या कर रही है कि ये भी मेरी तरह पानी में तैर के दिखाए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो तवक्को फजूल है। और अगर परिंदा बोले कि मैं उड़ सकता हूं, तो मछली क्यों नहीं उड़ रही? मेरे से तो इसका रिश्ता बन गया हुआ है, मेरे से तो इसकी दोस्ती बन गई है, तो इसे उड़ना चाहिए क्योंकि इसके साथ मेरा रिश्ता बन गया है। तो मेरा ख्याल है मछली कभी भी उड़ेगी नहीं। तो फिर उनकी करिए, रिश्ता खत्म, काम खत्म कर दे। फिर नहीं, खत्म नहीं होता। ये गलत किस्म की तवक्कुआत जो हैं ये रिश्तों को खराब करती हैं। जब गलत किस्म की तवक्को एक दूसरे से बंदा करना शुरू कर देता ना, तो अब भी वो मियाँ बीवी का रिश्ता या खानदानों के रिश्ते जो मतलब दो खानदान है, तो एक दूसरे से जब गलत किस्म की तवक्को करके बैठ जाते हैं ना, तो वो भी मे बी के भाई वो लड़की वाले जब वो हो सकता है फिजा में ना उड़ सके, तो लड़के वाले कहने ये ना उड़ के बहाना चाहिए, या लड़की वाले बोले कि भाई ये हम तैर रहे हैं तो ये क्यों नहीं तैर सकते? हो सकता है ना तैरना होता तो फिर तैरने वाली बंदा ढूंढ ले, अगर तैरने वाला तो तैरने वाला ढूंढ ले। लेकिन नहीं, ये रिश्ते ढूंढना तो इंसान की अपनी कोशिश होती है, लेकिन रिश्तों को जोड़ना किसका काम है? जोड़ना खुदा का काम है। तो जब खुदा जोड़ता है रिश्ते, तो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़े से मामलात हमें असूलों के साथ सीधे करने की जरूरत है। तो रिश्तों में जब ये असूल कहते पाए जाएंगे तो फिर रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। ये गलत किस्म की तवक्कुआत जो हैं वो भी मेरा ख्याल है कि खानदानों के एक दूसरे से या मियाँ बीवी को एक दूसरे से नहीं करनी चाहिए। आखिरी बात करना चाहूंगा, आज डेट क्या जी? जी क्या डेट है आज? 24 जुलाई 2022। अब ये मेरे पास एक अखबार पड़ी है, आप यहां पर फर्ज कीजिए कि बैठे हुए हैं, आज 24 तारीख है, 24 जुलाई 2022 है, और मैं आपके सामने लाकर ये न्यूज़पेपर अखबार रख देता हूं 1947। भाई अकरम साहब ये पढ़े बैठ के आप, और मैं अभी आया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये 1947 की अखबार जो है ये मेरे सामने क्यों रखी है? आज 2022 चल रहा है, अभी 24 जुलाई है, और 1947 की खबर जो है वो मेरे सामने ले आके तो अखबार रख दी है। तो क्या कहला, पढ़ ले, फिर मानना पड़ेगा उसको। वो थोड़ा अजीब लगेगा ना कि डेट कौन सी है, ताजा तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज बंदा पढ़ने की या सुनने की कोशिश करता है। अच्छा ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं जी, कई मर्तबा ऐसा होता है
कि दोनों खानदान या बाज़-औक़ात मियाँ बीवी जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से सन की खबरें जो है वो निकाल के बैठे होते हैं। सन कौन सा चल रहा है 2022, उन्होंने आज से कोई 20-25 साल पहले की कोई खबर निकाल ली है, ओ फिर एक दूजे ने वहानी है वे है कि तेरी ब्रेकिंग न्यूज सी। उन्हें कहना खैर जब मैं तेरा संडे मैगजीन वहानी है जरा 1965 का उधर जंग लगी तो तेरी जंग लगी थी बकरी, वो संडे मैगजीन वखरा कढ़िया होंगे, उन्हें 1947 की खबर बकरी कढ़ी होंगी है। अच्छा मुझे बताया अब होगा क्या? तो पुरानी खबरें पढ़ना बंद करें। जब रिश्तों को कुछ थोड़ा सा अरसा गुजरता है ना तो बाद औक़ात कई ऐसी खबरें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। पुरानी अखबार बंदा चुक चुक काटदा और रींगदियां कम एंड तक पहुंचते जाता है, रिश्ता जो है वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है, शादी तक बात पहुंच जाती है। लेकिन कितने बाद औक़ात इस तरह से होता है कि एंड वाले दिन होते हैं, शादी नजदीक होती है, वो उस दिन जो है वो अखबारें निकाल के बैठे होते हैं एंड पे जाके। तो मेरा ख्याल है कि फायदा कोई नहीं होता। तो इस तरह से रिश्ते कायम तो नहीं रहेंगे। अगर हम रिश्तों को कायम रखना चाहते हैं तो फिर ये असूल कायदे जो मैंने बताए हैं, नंबर 1 क्या है जी? सबसे पहले वफादारी का होना, नंबर 2 बर्दाश्त का होना, और फिर उसके बाद नेल बड़े हैं तो नेल काटे, उंगलियां ना काटे। गलत फहमियां तो गलत फहमियों को बैठ के गुफ्तगू शनीद के जरिया से हल करें, ना कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार कर लें, ये भी तरीकाकार नहीं है। और उसके बाद एक दूसरे से गलत किस्म की तवक्कुआत करना जो है ये भी रिश्तों को परमानेंट नहीं रहने देते, ये बातें जो हैं। और उसके बाद आखिरी बात मैंने क्या बताई है जी कि पुरानी अखबारें बंद कर दे। एक आखिरी चीज जो है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो भी इसी हवाले से बड़ी जरूरी और अहम चीज है। रिश्तों में जब तक अना चलती है रिश्ते कायम नहीं रहते। मियाँ बीवी के दरमियान हो या दोनों खानदानों के दरमियान हो, लड़के या लड़की के दरमियान हो, जब तक अना का मामला बना रहता है ना, जब तक मैं रहती है, अना रहती है, तब भी रिश्ते कायम नहीं रहते। तो मुख्तसर आखिरी बात यह है कि मैं को भी खत्म करना है कि मैं अना। जब ये चीज खानदानों के दरमियान या कपल्स के दरमियान आ जाती है तो भी वो रिश्ता हो सकता है कि कायम तो रहे लेकिन उसमें कोई मजेदारी नहीं रहती। तो मेरे अजीजों ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कलाम खुदा में मरकजी आयत मुबारका क्या थी कि मैंने उनको इंसानी रिश्तों की डोरियों से खींचा। अब खुदा तो हमें रिश्तों की डोरियों में बांध देता है, लेकिन उन रिश्तों को कायम रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? उन रिश्तों को कायम रखना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इन रिश्तों को कायम रखने के लिए फिर कुछ असूल जो हैं उनका होना भी जरूरी है, जिनमें से चंद एक मैंने आपके सामने रखे हैं। सो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन।